बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम इकरा ख़ान, CTA कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन दीपालपुर। चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम चैप्टर के नाम का ही हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है कि डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस कि आज हम देखेंगे कि जब हम कोई डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो उसका कंप्लीट एक प्रोसीजर क्या है, हम किस तरह एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, किन मराहिल में से गुज़र कर और किन किन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम एक डेटाबेस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन के डेटाबेस डिज़ाइन होता क्या है कि डेटाबेस को हम डिज़ाइन क्यों करते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ द मैप टू कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन। हम क्या करते हैं कि एक ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल हम बनाते हैं कि जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक हमें किन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक कॉन्सेप्चुअल हम मॉडल बनाते हैं, हम तैयार करते हैं कि सबसे पहले हमने जो डाटा है किस तरह का हमारे पास डाटा होगा, उसके लिए हमें किस तरह की डेटाबेस चाहिए, उस रिकॉर्ड्स को हम सेव क्यों कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए हम सेव कर रहे हैं, कैसे सेव करना है। ओवरऑल हम एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल तैयार करेंगे। पर्टिकुलरली DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल के जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम देखा था वो इस मॉडल के ऊपर इनेबल होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ DBM मस्ट बी एक्सेप्टेबल ऑफ ऑल यूज़र इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम डेटाबेस को यूज़ बना जा रहे हैं, जिसके लिए उसके जितने भी यूज़र्स होते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है, उनका जो काम हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम अगर डेटाबेस डिज़ाइन जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हुए हम जो मॉडल तैयार करते हैं, अगर तो हमारा मॉडल का जो स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंट है तो इसका मतलब है कि जो हमारी डेटाबेस है वो भी अच्छी बन जाएगी। तो जब हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, जब हम एक डेटाबेस बनाएंगे, बनाने के लिए हमें कुछ मराहिल में से गुज़रना पड़ता है। तो हमारे पास उसके फ़ेज़ हैं। डेटाबेस को जब हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसके 4 फेजेस हैं। इन 4 फेजेस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और इन चारों फेजेस में से गुज़र कर ही हम एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले आ जाती है प्लानिंग, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद हमारे पास होता है कि डेटाबेस डिज़ाइन और लास्ट वन हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं कि जैसे ही हमने डेटाबेस डिज़ाइन करनी है उसके बारे में सोचेंगे तो इन पॉइंट्स को पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा है प्लानिंग नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जैसे ही हम डेटाबेस बनानेंगे के बारे में सोचेंगे ही तो हम सबसे पहले प्लान करेंगे कि हम जो डेटाबेस बनाना चाहते हैं उसका यूज़ क्या है, कि हम किस पर्पज़ के लिए उसको बनाना चाहते हैं, उस डेटाबेस का स्कोप मार्केट में क्या है। कि ये ना हो कि हम एक ऐसी डेटाबेस बनाएं कि जो मार्केट में हो सकता है वो पहले से ही अवेलेबल हो या फिर उसका कोई इस्तेमाल ही ना हो। तो हम ये सारी चीज़ें प्लानिंग में देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इसको बनाने में टाइम कितना लगेगा, कि डेवलपर जो होता है कि वो देखिएगा कि अगर मुझे कोई डेटाबेस वो दे गया है बनवाने के लिए तो इसमें मिनिमम या मैक्सिमम टाइम कितना रिक्वायर होगा, उसकी कॉस्ट का एस्टीमेट लगाएगा कि जितने टाइम में ये बनेगी क्या उसके मुताबिक कॉस्ट मुझे पे की जाएगी। तो ओवरऑल डेवलपर क्या करेगा, सबसे पहले प्लान करेगा बनाने से पहले कि वो इनको प्लानिंग को देखेगा, इसके टाइम को देखेगा, इसके स्कोप को चेक करेगा। द प्लानिंग स्टार्ट व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम के जब डेवलपर को कोई कस्टमर कह के जाता है कि मुझे एक डेटाबेस चाहिए तो उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है।
इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। दीज एक्टिविटीज़ यूज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स नीडिड। वही बात आ गई कि उन एक्टिविटीज़ में एक ये भी है कि वो चेक करेगा कि जो मैं डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ क्या उसका मार्केट में कोई इस्तेमाल है, उसकी रिसोर्स की कितनी ज़रूरत है कि जो सिस्टम मैं बनाना चाहता हूँ। इट आल्सो आइडेंटिफाई द टाइम लिमिट्स। ये टाइम लिमिट्स को भी चेक करेगा कि जब एक पूरा सिस्टम कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा हो। ये ना हो कि वो एक कितनी बड़ी डेटाबेस दे जाए और उसके पास टाइम कम हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्लानिंग। प्लानिंग में वो हर चीज़ों को प्लान कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास है एनालिसिस। एनालाइज में क्या करते हैं कि जब उसने प्लानिंग कर ली कि वाकई अब मैंने एक डेटाबेस बनानी है, तो वो क्या करेगा, करंट सिस्टम को पहले देखेगा कि जो डेटाबेस मैं बनाने जा रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा कि उसमें मुझे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। कि अगर हम एक बात करें कॉलेज की डेटाबेस की, तो उसमें हमने रिकॉर्ड की ज़रूरत होगी। स्टूडेंट्स का डाटा हम एंटर्स कर रहे होंगे, उनके लिए हम उनके एडमिशन्स फॉर्म बनाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, उनके रिज़ल्ट एंटर करने के लिए हम टेबल्स बनाएंगे। डिफरेंट रिक्वायरमेंट उसमें होगी, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन। तो वो रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा कि जो रिक्वायरमेंट्स मुझे दी गई हैं या जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं क्या वो पॉसिबल हैं, क्या उसका यूज़ भी है या नहीं। पहले से जो सिस्टम बने हुए होते हैं वो उनको डिटेल से पहले रीड करेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट उसको वहाँ से मिल जाए और कुछ उसको नई बनानी पड़े। द एनालिसिस फेज इज़ यूज टू स्टडी द करंट सिस्टम। के पहले से जो बने हुए सिस्टम होते हैं उसको स्टडी करता है। इट आइडेंटिफाई हाउ करंट सिस्टम वर्क। पहले जो सिस्टम बना हुआ है वो किस तरह का काम कर रहा है और जो मैं नया बनाने जा रहा हूँ बेसिकली वो किस तरह का काम परफॉर्म करेगा। तो इसमें मैं क्या चेंज, जो करंट सिस्टम है कि उसमें मैं ऐसी कौन सी चेंजिंग लेके आऊँ कि एक नया सिस्टम बनाए कि या ना कि जो हम बना रहे हैं वो सेम उसके जैसा ही बन जाए, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए पहले करंट सिस्टम को वो रीड करता है, उसमें जो प्रॉब्लम होती हैं जो सॉल्व नहीं की गई होती पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है कि मैं किस तरह इम्प्रूवमेंट ला के एक नया सिस्टम बनाऊँ। इट इंक्लूड्स अ डिटेल स्टडी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू परफॉर्म द सिस्टम। जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं बेसिकली उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको डिटेल से स्टडी करता है कि कौन से टेबल ने किस टेबल के साथ रिलेशन बनाना है, किन के दरमियान में वन टू मैनी का रिलेशन होगा, किन के दरमियान में मैनी टू मैनी के मीन जो हम पीछे पढ़ के आए थे एंटिटीज़ और रिलेशंस के पूरे एक सिस्टम में उसके सारे ऑपरेशंस को अच्छी तरह पहले स्टडी करेगा। ये हमारे पास एनालिसिस होता है। सेकंड हमारे पास थर्ड है डेटाबेस डिज़ाइन। अब आ जानी है कि हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। पहले हमने प्लान कर लिया था, फिर हमने एनालाइज़ किया था, अब हमने जो रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ कर दिया था कि हमें इन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, हम इस तरह के डेटाबेस या इस तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं। अब हम उनको डिज़ाइन करेंगे। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हो जाते हैं डिज़ाइन में। एक होता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और एक होता है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकली क्या होता है कि हम एक लॉजिक बनाते हैं कि जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। किसी हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर में हम वैसे ड्रा कर सकते हैं कि अभी हम डेटाबेस बनाते नहीं, सिर्फ उसके एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हमने ER डायाग्राम मॉडल में पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं कि अपनी डेटाबेस की एक ER डायाग्राम बनाते हैं लॉजिकली कि कौन सी एंटिटीज़ हमें चाहिए, किस तरह का उसमें रिकॉर्ड एंटर होगा, किस एंटिटीज़ की डाटा टाइप कौन सी होगी। बेसिकली हम एक लॉजिक बनाते हैं, लॉजिकल कनेक्शन उसमें क्रिएट करते हैं। हाँ जी, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। द लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब द डाटा स्टोर इन डेटाबेस कि हमने डेटाबेस में डाटा को स्टोर किस तरह करना है। इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ डाटा स्टोर इन अ डेटाबेस। जो डाटा डेटाबेस में स्टोर होने जा रहा है उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि वो डाटा किस तरह का है, उसकी डाटा टाइप कौन सी है। इट कंटेन द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं या रूल्स होंगे डाटा को डेटाबेस में
डाटा को एंटर करने के लिए उसका एक हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर इन डाटाबेस के जो हम डाटाबेस बेसिकली बनाने जा रहे होती हैं उसकी पूरी एक डिस्क्रिप्शन हम एक रिटर्न फॉर्म में पहले लेते हैं। हम उसका पहले लॉजिकल डायग्राम या मॉडल ट्रीज़ या जितने भी हमने पीछे ये पढ़ के रिलेशनशिप्स आए थे हम वो एक लॉजिकली हम अपने माइंड में एक सेट करते हैं कि इस तरह की डाटाबेस है। फिर हम उसको लॉजिकली हम देखते हैं कि कौन सा टेबल किस तरह वर्क कर रहा है, उनकी हम वर्किंग देखेंगे। ओवरऑल हम उसका एक लॉजिकल डिज़ाइन बनाएंगे। हम पेपर पे भी बना सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले लॉजिकल में देखते हैं कि उसका प्रॉपर वर्किंग, उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिज़िकल कि जो हमने लॉजिकली एक डिज़ाइन क्रिएट किया था या लॉजिकल एक स्ट्रक्चर बनाया था अपने डाटाबेस का, उसको फिज़िकल हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिज़िकल में फिर हम उनकी कोडिंग करते हैं। जो हमने जितना भी लॉजिक क्रिएट कर चुकी थी उसकी हमको कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए हम उसको कोड करते हैं, फिर उसको राइट करते हैं, हम अपने डाटाबेस बनाते हैं। बेसिकली ये हमारी फिर लास्ट स्टेज होती है डाटाबेस की। उसे हम फिज़िकली डिज़ाइन कर चुके होते हैं। फिज़िकली हम डिज़ाइन करते हैं। फिज़िकल डिज़ाइन द लास्ट स्टेज, फिज़िकल डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। ये इसकी लास्ट स्टेज होती है कि जो कि हम पहले हमने प्लानिंग की है, फिर हमने एनालिसिस किया है, उसके बाद लॉजिकली जो हमने उसका एक स्ट्रक्चर बनाया था उसको हम फिज़िकल इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब उसको कोई हम लैंग्वेज यूज़ करते हुए, जैसा कि हमने जो डाटा आगे यूज़ करनी है वो हम SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए हम अपनी डाटाबेस को बनाएंगे। द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन इम्प्लीमेंट द डाटाबेस असेस्ड। उसमें हम जब रिकॉर्ड्स को एंटर्स करेंगे, उसकी फ़ाइल्स क्रिएट करेंगे, उनके इंडेक्स बनाएंगे, उसके और भी जितने भी काम होंगे उसे हम फिज़िकली परफॉर्म कर रहे होंगे। हम टेबल्स क्रिएट कर रहे होंगे, टेबल्स में डाटा को एंटर्स कर रहे होंगे, उनका आपस में रिलेशंस क्रिएट कर रहे होंगे, उनसे रिकॉर्ड हम फैच कर रहे होंगे, हम रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे होंगे। तो फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन में क्या होता है कि हम ओवरऑल अपनी डाटाबेस को बनाते हैं। जो हमने लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट किया था उसी को देखते हुए हम अपनी फ़िज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं। लास्ट इसके है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि जब एक सिस्टम बन चुका होता है तो डेवलपर क्या करता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। इसमें वो चेक करता है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है क्या उसके मुताबिक यूज़र के पास वैसी हार्डवेयर भी है, क्या उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर चल सकता है। ये प्लानिंग में भी आ जाता है। तो उस हार्डवेयर में उसको इम्प्लीमेंट करके रन करके देखता है कि अगर उसमें कोई डिबग आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको दोबारा सॉल्व करता है। तो उसको इम्प्लीमेंट्स करके दिखाता है। डाटाबेस सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंट आफ्टर इट हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डिवेल्प। जब कंप्लीट वो डिवेल्प हो जाता है तो उस वक़्त उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। द डाटाबेस सिस्टम इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट किया जाता है। जिस तरह हम अपने मोबाइल में या हम अपने लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर होता है हम उसको इंस्टॉल करके रन करते हैं, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही होती है कि जब हम एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कंप्यूटर सच एज अ सर्वर। उसमें सर्वर की ज़रूरत होती है बेसिकली, जिसने सारा का सारा काम परफॉर्म करना होता है। मेन सर्वर जहाँ पे सारा डाटा या रिकॉर्ड हम सेव करते हैं। इट आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर। इसमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है द डाटाबेस टू बी एक्सेस एट अ मल्टीपल लोकेशन। कि अगर हमने जो डाटाबेस बनाई है उसका रिकॉर्ड हमने एक जगह रखा है और दूसरी जगह से हम फैच करना चाहते हैं। जैसा कि हम अपने कॉलेज के डाटा की बात करें तो हमारे कॉलेज में भी डाटा मौजूद है डाटाबेस में। नादरा की हम बात करते हैं, नादरा के ऑफिस की अगर हमने अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो अगर हम दीपालपुर में रह रहे हैं और लाहौर जाएंगे तो हम लाहौर के नादरा ऑफिस से भी अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो एक डाटाबेस नेटवर्क कनेक्ट हुआ है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में वो डाटाबेस मेन सर्वर पे पड़ी होती है, तो कहीं भी किसी भी जगह से हम अपना डाटा फैच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में उसके लिए नेटवर्क का भी ज़रूरी है।
तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो हमारे पास था डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस और उसके फेजेस हैं, डायग्राम की शक्ल में मैंने बनाए हैं। कि पहले हमने प्लानिंग में चेक किया था कि किस तरह की डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, उस पर टाइम कितना रिक्वायर है, उसका स्कोप कितना है। उसके बाद हम उस एनालिसिस करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र ने हमें बताई हैं क्या वो पॉसिबल हैं। करंट सिस्टम को यूज़ करते हुए हम उसमें क्या चेंजिंग करें कि हम नया सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद इस जो प्लानिंग और एनालिसिस फेज होता है उसे हम इंटरप्राइज डाटा मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन आ जाता है, वो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल होता है कि जो हमने बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। और लास्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि जिसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे कि सिस्टम के ऊपर अपने हम डाटाबेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और लास्ट हमारे पास है डाटाबेस रिपोस्ट्रीज हमारे पास होती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये हम एक जब डाटाबेस इम्प्लीमेंट हो चुकी है तो दोबारा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको हम रीसॉल्व करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं। इम्प्लीमेंट्स करने के बाद जब हमारी डाटाबेस इंस्टॉल हो जाती है तो उसके ऊपर हम जो भी काम हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है। आज का हमारा टॉपिक यही था। अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।